दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज अ पाइपलाइन बिल्डिंग। किस तरह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है डेफिनेटली वो आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन करता है, पर जब वो ज्वाइन करता है तब यहाँ पर सक्सेस और फेलियर जो होता है वो गारंटेड होते हैं। या वो सक्सेस की तरफ जाएगा या हो सकता है वो फेलियर की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल, जब मकान नीचे से ऊपर की ओर बनता है तब मकान बनने से पहले ज़मीन के अंदर जो उसकी नींव रखी जाती है, देन जो मकान होता है, जो बिल्डिंग होती है, वो ऊपर के ऊपर बढ़ती जाती है। जब जितनी ज़्यादा उसकी नींव मजबूत रहेगी उतना ही ज़्यादा वो मकान मजबूत बनेगा। तो आपको आपका जब डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर ज्वाइन करता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर उसके जो रूट्स होते हैं, उसके माइंड सेट, उसकी पर्सनैलिटी, यहाँ पर आपको उसके लिए काम ज़रूर करना पड़ेगा। ये आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उसकी नींव को मजबूत करना आपका काम होगा। ये आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आपको ये करना ही है। तो हमने बात करी, एक तरफ होती है सक्सेस, देन दूसरी तरफ होती है फेलियर। आप कौन सा भी व्यापार करो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, वॉट एवर, आप कोई और अदर बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई दुकान इम्पैक्ट को चालू कर रहे हो, तो यहाँ पर सक्सेस भी आपको मिल सकती है या हो सकता है कि आपको यहाँ पर फेलियर का भी सामना करना पड़े। बट जितने भी जो बड़ा आदमी बना है, चाहे वो बिजनेस से बना है, तो उसकी लाइफ के अंदर फेलियर जो है ये पार्ट होता है एक जर्नी का। ये पार्ट होता है एक सक्सेस की। जब जर्नी स्टार्ट होती है किसी भी आदमी की, आप हो सकते हो कि आप जोक स्टॉक्स बहुत, आपने जोक स्टॉक्स का नाम जरूर सुना होगा। यहाँ पर जो पर्सन होता है, जो एक मिडिल क्लास से लेकर एक जब अपर हाई लेवल तक का आदमी बनता है, तो उसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे 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 फेलियर्स आते हैं जिससे कि वो अपनी पूरी जर्नी को एक जोक स्टॉक्स, एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, आप डेफिनेटली यूट्यूब पे सर्च करेंगे जोक स्टॉक तो उनका चैनल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अलग अलग पर्सनैलिटी की स्टोरी सुन सकते हो, उन्होंने क्या किया, क्या फेलियर का उनको सामना किया। तो डेफिनेटली आप जोक स्टॉक्स पे जाके सर्च जरूर करिएगा। तो हमने बात करी, एक तरफ होता है फेलियर, देन सक्सेस होती है एक सर्कल के अंदर। तो ये जो दो पॉइंट होते हैं, तो जो फेलियर होता है, तो ये जो सराउंडर एक छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है, ये पार्ट होता है जर्नी का। फिर धीरे धीरे आदमी इस लेवल तक आता है तो वो सक्सेस को अचीव कर सकता है। बट इस जर्नी के अंदर आपको फेलियर का सामना जरूर करना पड़ेगा। आपने जब छोटे थे तो आपने पेंडुलम के बारे में जरूर सुना होगा। पेंडुलम एक धागा होता है, उसके नीचे एक बॉल बनी रहती है। जैसे ही आप उस बॉल को आगे फेंकते हो तो जो पेंडुलम होता है धागा, तो वापस उस बॉल को पीछे की तरफ लाता है, देन वापस उस बॉल को आगे की तरफ धकेलता है। इम्पैक्ट में सरल भाषा में बोलूँ, आप जब आपके शहर या गांव के अंदर आप कहाँ से भी बिलोंग करते हो तो वहाँ पर मेला ज़रूर लगता होगा। तो मेले में जब आप जाते हो तो वहाँ पर एक झूला होता है, एक गोल वाला, आपने बैठे भी होंगे, देन आपने देखा भी होगा। वो क्या वो आपको क्या सिखा रहा है, वो जब आप झूला जितना पीछे की तरफ जाएगा उतने ही वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस बिजनेस में भी यही होता है, जो ये पेंडुलम होता है, आप जैसे जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेस की ओर बढ़ते रहेगा, उसको फेलियर मिलेंगे तो देन वापस वो पेंडुलम फेल्स की तरफ जाएगा। जितना ज़्यादा वो फेल फास्ट होगा उतनी ही सक्सेस को जल्दी फास्ट मिलेगी। तो ये सक्सेस और फेलियर दो पार्ट होता है। आई होप आपने मेरे एग्जाम्पल के थ्रू आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इसलिए आप उसकी जो रूट्स होते हैं, उसकी जो जड़ें होती है, उसकी पर्सनैलिटी, आपको यहाँ पर उसके लिए इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपको, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है तो उसको समझाओ भाई, तो जितना ज़्यादा तो फेल होगा उतना ही ज़्यादा तो फास्ट निकलेगा सक्सेस की तरफ। ये पार्ट होता है सक्सेस को, क्योंकि उसने जितने भी रिजेक्शन होते हैं वो जब आदमी पहले ही, इम्पैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आदमी नया नया काम करना चालू करता है किसी भी फील्ड के अंदर, उसको रिजेक्शन जरूर मिलता है। आप हो सकता है कि 17 साल के हो तो आप अभी से कुछ ना कुछ ट्राई करोगे। जब आप 20-21 ईयर तक के होंगे तो आपने वो जितने भी फेलियर है वो सारे आपने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, आपने बैक्स लेवल पे जाके। इसलिए आपको अब बड़ा सोचने, बड़ा करने में इतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जितनी भी गलतियां करनी थी आपने वो 3-4 साल में, 17 से 21, आप हो सकता है कि आपकी उम्र बड़ी हो तो आप अपने अनुसार रिलेट उस चीज़ से कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आदमी फेल होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट निकलेगा सक्सेस की तरफ। देन समझो जो सेकंड फैक्टर आता है दैट इज ट्रेनिंग और इवेंट। ट्रेनिंग और इवेंट डेफिनेटली जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एक माहौल के अंदर बैठते हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास ऐसे लोग नहीं होते जो उसको सही माइंडसेट दे सके। ज़्यादातर लोग उसको नेगेटिव मिलते होंगे। इम्पैक्ट में आपकी भी बात करूँ तो आप भी जब मार्केट के अंदर घूमते होंगे, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव लोग ज़रूर मिलेंगे। भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, हमारे जो बाल है वो ऐसा ही वाइट नहीं हो गए, हमने ये सब कुछ कर रखा है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी मिलेगी जो आपको
फेलियर के बारे में अडोप्ट करेगी। जो लोग होते हैं उनके पास सही माइंडसेट नहीं होता, बट जब एक ट्रेनिंग और इवेंट होता है वहाँ पर एक अलग तरीके का माहौल माहौल होता है जो एक एनर्जी पैदा करता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के माइंडसेट के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पर इतने सारे लोग आए जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, डेफिनेटली उस इवेंट के अंदर ऐसी भी पर्सनैलिटी होंगी जिसने 1,50,000 तक के भी चेक को अचीव कर रखा होगा, देन उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक माइंडसेट मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ है जिससे कि ये लोग ग्रो हो चुके हैं इस बिज़नेस के थ्रू। डेफिनेटली अगर मैं भी इस बिज़नेस के अंदर काम करूँगा तो मैं भी वो सब चीज़ अचीव कर सकता हूँ जो इन लोगों ने कर रखी है। तो उसे एक माइंडसेट मिलेगा। तो जब वो ट्रेनिंग और इवेंट होता है तो उसे वहाँ पर ज़रूर इन्वाइट करो। ये सब काम आपका है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये सब काम आपका है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है। देन हमारा जो थर्ड फैक्टर आएगा, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन ड्यूटी। जब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसको एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। किस तरह से देख सकते हो आप उसे, हो सकता है कुछ इवेंट वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज करना हो सकता है कि वो जितने भी प्रोस्पेक्ट करता हो लोगों को, तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके उन सब लोगों को एक साथ ही वहाँ पर ट्रीट कर सकते हो। तो तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आपको वो उस प्रोस्पेक्ट को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा तो उसको एक अलग माइंडसेट मिलेगा कि नहीं, इस बिजनेस के अंदर मेरी खुद की एक पहचान है, मेरी एक वैल्यू है, लोग मुझे सुन रहे तो मुझे काम डेफिनेटली करना है। ड्यूटी आप किस तरीके से दे सकते हो, तो डेफिनेटली मैंने बात करी आपको इवेंट वगैरह की। तो जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी अपने, या पूरी जिम्मेदारी ना देखकर एक छोटा आपको एलईडी लाइटिंग फैन वगैरह का आपको यहाँ पर सारा सेटलमेंट करना है, तो वो छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दो, जिससे कि वो काम करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, मेरे यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है, मेरी एक यहाँ पर वैल्यू है इस बिजनेस के अंदर। देन हमारा जो फोर्थ फैक्टर आएगा, मेक देम फील दैट देयर इज वैल्यूएबल। देखो, ज़्यादातर जब लोग होते हैं उनके पास एक बिल्कुल भी माइंड सेट नहीं होता है। जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक पाइपलाइन के ऊपर खड़ा है, वो सक्सेस और फेलियर दोनों की पतली सी रेखा पे खड़ा है, या तो वो काम करेगा तो यहाँ इधर चले जाएगा। अगर इसको नेगेटिव लोग मिल गए, इसका माइंड सेट इधर से उधर हुआ, उसने मान लिया कि नहीं, उसने 50 रिजेक्शन अपने अपने आप से ले लिए लोगों से, देन उसको फिर भी लगा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली वो क्विट कर लेगा इस बिजनेस को। वो आपके साथ लंबे टाइम तक नहीं सर्वाइव और टिक नहीं सकता। उसको टिकने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है, मेक देम फील गुड। आपको उस जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको एक फील करवाना है कि भाई ये जो बिजनेस है वो आपका है। यहाँ पर जो कंपनी होती है वो आपको यहाँ पर 5-6 बजे कॉल नहीं करेगी कि, या यहाँ पर कोई आपका फिक्स टाइम नहीं कि भाई तो 9 बजे आ और 6 बजे आपका लैपटॉप बंद करो और चले जाओ घर पर। ये ऑफिस नहीं है, ये एक बिजनेस है। यहाँ पर आपको ना कंपनी कॉल करेगी, यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे इस लेवल तक जाना है, तो आप डेफिनेटली काम करोगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आप सीधा फेलियर की तरफ चले जाओगे। उसे आपको समझाना है कि भाई कौन सी ऐसी और बिजनेस तो मुझे बता जहाँ पर इतने कम पैसों के अंदर तो अपने काम करेगा तो यहाँ पर अपने सारे ड्रीम्स को भी फुलफिल कर सकता है डेफिनेटली। तो एक एक पैसिव इनकम को भी यहाँ पर तो जनरेट कर सकता है। तो उसे आपको फील कराना पड़ेगा ये बिजनेस में तेरा है, तेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तू काम नहीं करेगा तो तुझे कोई नहीं बोलेगा, तू छोड़ भी सके, तू छोड़ भी देगा तो भी तेरे को कोई अगले दिन यूँ नहीं बोलेगा कि भाई तूने क्यों छोड़ा, तूने क्यों क्विट किया। तो ये जो बिजनेस होता है वो तेरा है, तुझे या सक्सेस की तरफ जाना है या फेलियर की तरफ जाना है। उसको आपको समझाना है कि एक पेंडुलम एग्जाम्पल के थ्रू जितना ज़्यादा तू सक्सेस की तरफ भागेगा, डेफिनेटली आपको फेलियर भी उस लाइफ, तो किसी भी फील्ड के अंदर काम करो आप, व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो, आप कौन से भी फील्ड में तुम काम करो, बिजनेस, व्यापार, जॉब, तो जितने ज़्यादा उसको फेलियर मिलेंगे वो अंदर से उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा सक्सेस के लिए। उसका माइंड सेट एक अलग लेवल पर जाएगा, तो जितना ज़्यादा फेल होगा तो उतनी ज़्यादा सक्सेस को वो पाएगा। तो आपको उसको फील कराना कि भाई ये बिजनेस तेरा है, तुझे यहाँ पर डेफिनेटली काम करेगा तो यहाँ पर वो सब चीज़ अचीव कर सकता है।
तो आपको यहाँ पर उसकी जो फेलियर जो उसको ना मिले तो आप हमारा वो ट्रेनिंग जो कोर्स हमारा तो उसको प्रोवाइड करा सकते हो कि जतिन सर का ये कोर्स है, तो डेफिनेटली इसको स्टेप बाय स्टेप देख, जहाँ पर आपको एक स्किल्स आपको इस चैनल के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियो के अंदर सीखोगे। यह है हमारी वीडियो होने वाली डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, किस तरह से आप अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो, आपकी स्किल्स के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है। तो डेफिनेटली आप हमारा चैनल भी उसे सजेस्ट कर सकते हो कि जतिन सर का ये चैनल है, इसे देख, यहाँ पर सारे स्किल्स सेट दे रखे, तो वो डेफिनेटली मेरे थ्रू भी सारी चीज़ें सीख सकता है। तो आपको उसको फील गुड करवाना है कि भाई ये बिजनेस तेरा है, तुझे यहाँ पर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुझे लेनी कि मुझे ये अचीव करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं भी तेरे साथ आऊँगा, तू तू काम कर, तू लोगों को इस बिजनेस के बारे में प्रोस्पेक्ट कर, जहाँ पर भी दिक्कत आएगी देन मैं वहाँ पर खड़ा हूँ तेरे लिए। तो आपको यहाँ पर गुड उसको फील करवाना है। तूने एक अच्छा डिसीजन लिया है, तो उस बिजनेस को बढ़ा सकता है अपने माइंड सेट के थ्रू, उसके स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम आने वाले एक एक्शन प्लान भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपकी पूरे बिजनेस को एक गेमिफाई के अंदर बदल देगा। तो उस एक्शन प्लान को जानने के लिए अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा चैनल को, क्योंकि जो एक्शन प्लान वाला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने पाइपलाइन के बारे में सीखा, हमने डेफिनेटली सक्सेस और फेलियर के बारे में बात करी, हमने फर्स्ट फैक्टर सीखा जितना ज़्यादा फेल होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। देन हमारा सेकंड फैक्टर था ट्रेनिंग और इवेंट। देन थर्ड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसको देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। और देन फोर्थ गुड फील, आपको अच्छा फील कराना है। आई होप आपने इस वीडियो के अंदर कुछ आपको वैल्यू जरूर मिली हो, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, मेरे बिना बोले आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए, और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो एक फेलियर के अंदर जा रहा है किसी भी व्यापार के अंदर, और उसको एक स्किल सेट और माइंड सेट चाहिए, तो आप ये वीडियो उसको शेयर जरूर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो ये सारी चीज़ें को सीख सकता है। एक मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को अच्छी चीज़ शेयर करते हो, उसकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसको सोल्यूशन मिल जाता है तो वो थैंक्स मुझे नहीं कहेगा, बल्कि वो थैंक्स आपको बोलेगा कि मेरे इस भाई ने मुझे इस वीडियो को चैनल भेजा, मैंने सीखा, मैंने इंप्रूवमेंट किया, तो मेरी प्रॉब्लम का यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया। तो वो जो रिवॉर्ड होगा वो आपको मिलेगा। तो गॉड भी कुछ ना कुछ देखता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके तो ज़रूर काम आएगा। तो अच्छी चीज़ लोगों को शेयर जरूर करनी चाहिए। वीडियो आप यदि अभी तक इस वीडियो के अंदर बने रहे हो तो आप एक गेमीफाई करने वाले हो अपने बिजनेस के अंदर, तो आने वाली वीडियो के अंदर आप ज़रूर बने रहिए। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।